क्यों कंफ्यूशन आता है, शैतान कैसे कंफ्यूशन डालता है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको अंतिम दिनों में परमेश्वर ने ठहरने के लिए बोला और ठहरने के लिए बोलने के कारण वो चीज को ठहरे हुए लोगों को मिला और जो नहीं ठहरते वो उससे वंचित हो जाते। हम एक कहानी को ऐसा देखते हैं जिसमें एक लोमड़ी था, उसको बहुत सुंदर ये मिलता, मतलब अंगूर का गुच्छा था। तो उस अंगूर के गुच्छे को जब वो देखता था तो उसको खाने की बहुत इच्छा होती थी। रात को आया और कूद कूद कर उसको पकड़ने की कोशिश किया। जब वो पकड़ नहीं पाया तो फिर लोगों से कहता है ये अंगूर खट्टा है। ये हालत है क्रिश्चियन जगत में, मसीही लोगों के बीच में, और जो परमेश्वर और प्रभु को जानकर परमेश्वर उनके द्वार से काम कर रहा है। देखिए, एक ज्ञान की बात का होना, उसका नॉलेज का होना अलग बात है, और एक और बात है जो उसके बगैर वो उसके परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते रहता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान से संबंधित बातों में परेशान हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इतना हमको समझ में आने की जरूरत है कि कैसे वो परमेश्वर के राज्य में शैतान वहां पर ये डिस्टर्ब करता है, कैसे कंफ्यूजन को लाता है। पिछले बार मैंने बताया था कैसे कंफ्यूजन आता है, कैसे वो कंफ्यूजन आकर के लोगों के अंदर में असली सामर्थ, हमने देखा कि किस प्रकार से वहां पर लोग, अरे मुझे ये नहीं चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसके अंदर में परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, बहुत सारी बातें जो हमने देखी। उसमें से एक बात थी कि अगर 100 लोग, 120 लोग खड़े होकर एक साथ अगर अन्य अलग अलग भाषा अगर बात करने लगे तो क्या हो जाएगा, वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो 100 लोग मिलकर के एक साथ अगर बात करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो क्या भाषा इतनी इंपॉर्टेंट है? आज हम दो चीज को देखेंगे, है ना। एक चीज होगा जो परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार से कौन सी भाषा, कौन सी चीज और क्या है सामर्थ्य। यीशु ने बोला, मैं अपनी सामर्थ को तुम्हें दूंगा, मैं अपनी सामर्थ, तुम ठहरे रहो, मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा और तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ का मतलब, हम ज्यादातर सामर्थ शब्द को क्रिश्चियंस लोग यूज करते हैं, बट सामर्थ पाओगे मतलब समथिंग दैट इज डिवाइन पावर, समथिंग दैट इज अथॉरिटी, समथिंग दैट विल इक्विप द चर्च एंड ड्यूरिंग द एजेस ऑफ होली स्पिरिट। अभी जो समय चल रहा है, हम जैसा बोलते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। मतलब पहले जब सृष्टि की आरंभ हुई थी तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ एक ही थे और एक होकर के वहां पर काम कर रहे थे। पाप के आने के बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता, वचन और आत्मा, तीन अलग तरीके से काम करने लगा अपने अपने एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के द्वारा। फिर एक दिन आएगा जब वो वापस जुड़ जाएंगे और वहां पर फिर से काम करेंगे। मतलब वापस जुड़ जाएंगे, मतलब ये अलग अलग तीन एंटिटी हैं क्या? तीन एंटिटी हैं लेकिन एंटिटी नहीं है। तीनों एक हैं लेकिन नहीं है। ये इस संदर्भ में, इस चीज में हम इस वक्त में नहीं आएंगे। इस वक्त हम उस चीज को देखते हैं, जब तक कि मैं न जाऊं, जिसका पिता ने तुम्हें वादा किया था वो न आएगा। जब मैं जाऊंगा तो वो उसे भेज देगा। तुम यरूशलेम में ठहरे रहना और वहां पर तुम सामर्थ पाओगे, आत्मा का बपतिस्मा और सामर्थ पाओगे। मतलब यहां पर ये चीज हो गया। अब सामर्थ्य पाया तो वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि जैसे उन्होंने
कोई चीज को हासिल किया, कुछ हुआ, वे उठ करके हियाव से खड़े होने लगे। हम युद्ध, आपको क्या लगता है युद्ध कैसे हारते हैं, कैसा जीतते हैं? जो राजा या सेनापति का मनोबल जब टूट जाता है, राजा या सेनापति का मनोबल जब टूट जाता है, तो पूरी सेना, चाहे 10 लाख की सेना है, वो हार जाते हैं। 10 लाख की सेना भी हार जाएंगे। मतलब वो कितने भी सेना का, कितने भी क्यों ना हो, मनोबल टूटने पर परमेश्वर ने क्या किया? तुम ठहरे। इनका मनोबल टूटा हुआ था, यीशु उनके साथ में नहीं था, फिजिकली नहीं था। उसने कहा, लेकिन फिजिकली वो नहीं था। वो इनके साथ में होकर के काम करता हुआ इनको नजर नहीं आ रहा था। इनको अब वो सामर्थ्य की जरूरत थी। अब हम उस जगह में कुछ चीजों का आज हम देखेंगे। पिछले बार में जो हमने देखा, उसमें ये देखा कि मनुष्यों की भाषा। आज मैं सबसे पहले उसी पर एक टिप्पणी देते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 14:14 फर्स्ट कुरिन्थियंस 14। अब इसको अगर आप जान जाते हैं तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ये क्या है? क्योंकि लोग किसी एक को भाषा समझकर, किसी एक को पकड़कर दूसरे को गिराना, दूसरे को पकड़कर तीसरे को गिराना, ऐसा कंफ्यूजन में पड़ गए कि असली सामर्थ वहां पर दिखाई नहीं दी। मतलब अब क्या हो रहा है कि कलीसिया में फेक सामर्थ आना शुरू हो गए, क्योंकि असली सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा से कैसे ऑपरेट होता है उसकी जानकारी न होने के कारण किसी भी चीज की अनुपस्थिति, किसी भी पोस्ट की अनुपस्थिति में कोई दूसरा जब आता है तो क्या करेगा? वो दूसरों को हैरेस करेगा, परेशान करेगा। ऐसा होता, वैसे ही यहां भी हो रहा है। यहां पर आप पढ़ लीजिए 14:14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यदि मैं अन्य भाषा में, अब मैं एक और ऊपर में चला जाता हूं, वहां पर 14:2 को, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ठीक है, जो अन्य भाषा में बातें करता है। अब यहां पर 22 पढ़िए, इसीलिए 14:22, इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। इसको पहले सही रीति से समझ लीजिए। यहां पर क्या बोलता है? यहां पर बोलता है कि देखो 14:2 में, क्योंकि जो अन्य भाषा में, ठीक है, क्योंकि जो अन्य भाषा में। अब पहला कुरिन्थियों 12:30 को ले लीजिए। इसको संदर्भ में रखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो अभी यहां लिखा है 12:30, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो? परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। वहां पहले लिखा 27 को देखिए, 27 को, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर की कलीसिया में
अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, फिर शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ठीक है। अब आगे 29 में लिखा है, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सब चंगा करने वालों का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। अब मैंने बताया था आत्मा को उतरना जरूरी है। ठीक है, आत्मा का उतरना जरूरी है। और परमेश्वर किन किन से बात करना चाहता है? सबसे। जिससे भी, जिसके ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा उतरी, उससे परमेश्वर बात करेगा, बात करना चाहता है। हमको भी बात करने का मौका दे। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात करूंगा, ऐसा पार्शलिटी नहीं करता। तो यहां पर जो बातें लिखी हुई हैं दो तरीके से। जब हम अन्य भाषाएं और कलीसिया में प्रेरित, मतलब एक पदवी, एक ऐसी काम, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भविष्यवक्ता, ये अपोस्टल और एवेंजलिस्ट और मिरेकल वर्कर, इन सबों की कर्म के द्वारा, शरीर को इस्तेमाल करते हुए, कर्म के द्वारा शारीरिक अवस्था में जयवंत और जीवित होकर यीशु को मानते हुए जो भी मिनिस्ट्री हम करते हैं, जो भी मिनिस्ट्री हम करते हैं, वो काम में जहां पर हमारा मुंह, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी सोच और बुद्धि सब इन्वॉल्व है, बुद्धि भी इन्वॉल्व है। जब हम अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो बुद्धि भी इन्वॉल्व है। लेकिन वचन में एक जगह लिखा है, जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो तो तुम्हारी बुद्धि इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इधर जब सेवकाई करते हैं तो इस अन्य भाषाएं का वरदान जो सबको नहीं दिया गया, किसी को है, किसी को नहीं है। फिर से पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों 12 उसमें 27 इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। मतलब हम सब कलेक्टिवली एक ऐसा वाला देह है, ऐसा वाला हाथ और पैर और ऐसा वाला नहीं, ये कैसा वाला देह है? जनरल बॉडी मीटिंग, ट्रस्ट सोसाइटी में भी एक बॉडी होता है। सोसाइटी में क्या होता है? एक बॉडी होता है। बॉडी मतलब ये देह ही है, तुम सब मिलके देह हो। कैसा वाला देह है? वैसा वाला जहां पर एक चेयर पर्सन होता है, ये हेड पर्सन होता है, वो सिर होता है और बाकी सब उसकी देह होते हैं। द जनरल बॉडी मीटिंग, द स्पेशल एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। तो विशेष में कुछ लोग रहेंगे, जनरल में सब लोग रहेंगे जो मेंबर हैं। तो बॉडी का मतलब यहां पर इस टाइप की देह को आप कल्पना मत करना, एक सिर और सब मिलके आयरन मैरन का या कोई ऐसा एनिमेशन, ऐसा नहीं। ये बॉडी का मतलब होता है कि कैसे जो आज हम जनरल बॉडी मीटिंग पूरे देश के लोग एक बॉडी बनकर एक जगह में बात करने चाहते हैं, जहां हेड पर्सन होता है, एक चेयर पर्सन। पार्लियामेंट में एक चेयर पर्सन होता है जिसको सब लोग बात कर, आपस में बातें नहीं करते, उस हेड के निर्णय और हेड की बातों को वहां पर बात करते हैं, सुनते हैं। तो तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और मसीह उसका सिर है और हम उसके देह हैं। जस्ट लाइक ए जनरल बॉडी, वी ऑल आर इंपॉर्टेंट, एवरीवन हैज समथिंग टू डू इन दैट बॉडी। ये शरीर, हाथ और पैर ऐसा समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए है, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं, हम सयाने हो चुके हैं। तो इसीलिए यहां क्या लिखा? अलग अलग अंग हो और अलग अलग उसके अंग हो। देह एक मसीह की देह हो और अलग अलग अंग हो। और परमेश्वर की कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, जिसमें प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले।
मतलब एक कलीसिया में कई प्रकार के लोग आएंगे। उस कई प्रकार के लोगों के आते समय कुछ लोगों को ये वरदान दिया गया है कि वो उस भाषा को जल्द से जल्द सीख लें। कोई पंजाबी को सीख के तुरंत बात करेगा, कोई मद्रासी को 1 महीना 15 दिन में बात सीख के बात कर लेगा, और कोई लोग उसी भाषा को सालों रहकर भी नहीं सीख सकते। तो ये लोग क्या करने हैं? मसीह की देह कलीसिया, वहां पर जहां पर लोग का आना जाना होगा, वहां देखिए नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, नाना प्रकार की भाषा, अन्य अन्य भाषा, और दूसरा वहां पर जो मैंने 14 के 2 में जो दिखाया था, अन्य भाषा, दोनों में अंतर है। जब वो वरदान जो पवित्र आत्मा देता है उसमें सीखने की जरूरत पड़ती है। जैसे एक बात के लिए प्रथम में प्रेरित है, भविष्यवक्ता है और शिक्षक है। शिक्षक अब पकड़ ले, अब शिक्षक को ले लेते हैं। अब एक आदमी को वहां शिक्षक रीति से नियुक्त किया गया है। यीशु ने क्या बोला? तुम जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ और चेले बनाओ। उसमें से कुछ लोग होंगे जो नए स्थान में जाएंगे, नए एक्सप्लोरर्स होंगे। कुछ लोग कैसे करना, क्या करना करते हुए परमेश्वर की वरदान को इस्तेमाल करते हुए कलीसिया के लिए विश्वास का एक स्रोत होंगे। और उसके बाद चंगा करने वाले, जहां पर लोग आएंगे और उनको चंगा किया जाएगा। इसमें आत्मा का कोई रोल दूसरे तरीके से नहीं है, जैसे 14:2 में है। यहां पर उसके बाद पौलुस बोलता है, क्या सब प्रेरित है? ना। फिर क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? ना, क्योंकि उसके अंदर वो विश्वास जागृत नहीं होगा। वो आएगा, नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोचेगा। वो शिक्षक होगा, लेकिन वो विश्वास जो चंगा करने के लिए चाहिए उसके अंदर से ऑपरेट नहीं होता हुआ दिखेगा, वो बेबस नजर आएगा। इसका मतलब वो विश्वासी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं है। उसके अंदर में उसको परमेश्वर की आत्मा ने उस चीज के लिए चुना ही नहीं। और कुछ लोग जाएंगे, मान लो कोई पंडित आ गया और संस्कृत में कुछ बोल रहा है, भैया बताओ संस्कृत किसी बात है यहाँ पर? हाँ मैं आता हूँ। हाँ, वो तब तक जब तक आया तो थोड़ा बहुत संस्कृत आता था। अब परमेश्वर का वरदान काम करेगा, वो जो बोलेगा उसको समझ में आएगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, वो बोला किसी को समझ में, लेकिन ब्रदर आए और फटाफट उनसे बात किए, और वो क्या सीखने की बातें। उसमें समय है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तैयारी है, समय है। यहां सबको वरदान, आप मैं भी अन्य भाषा में बात करूंगा, ये परमेश्वर की प्रार्थना के विषय में नहीं है। लोगों से संबंध, चंगा करना लोगों से है, भविष्यवाणी बोलना लोगों से संबंधित है और कलीसिया से संबंधित है। अन्य भाषा भी लोगों से संबंधित है। वो अगर मैं मद्रासी में हूं और कोई मराठी वाला आ गया, या मैं मराठी हूं और कोई मद्रासी में आ गया, तो वो आकर जब बात करेगा मैं समझकर उसको उत्तर दे दूंगा, करेक्ट उत्तर, क्योंकि वो वरदान मुझे मिला हुआ है। ऐसा। अब आगे क्या है? क्या सब उपदेशक है? नहीं, सब उपदेशक नहीं है। आप मत सोचो मैं जो शिक्षा दे रहा हूं या मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं आप भी वैसे ही बोलोगे, आपको कोई और दिया होगा कुछ ना कुछ, किसी में ऊपर किसी में नीचे, ऐसा नजर आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ? ये जो चंगा कर, नाना प्रकार के अन्य अन्य भाषा सब, क्योंकि इसीलिए 30 में लिखा, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं, पर सब चंगा नहीं कर सकते। और आप कितना भी बोल दो, अब विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, जाइए, आप करिए, तो मिला ही नहीं तो नहीं जा सकता, नहीं कर सकता। आपको दिया गया। इसलिए यीशु ने चेलों से संबंधित बातों में एक बात को कहा, तुम्हें समझ दी गई है। वैसा ही इनको अनुवाद करने का समझ दी गई। इसीलिए पौलुस एक जगह बोलता है कि तुम कलीसिया, इसीलिए उस जगह में हमने थोड़ा पहले जो पढ़ा था उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है
कि कहाँ चला गया? तो उसमें उसमें ये लिखा था कि क्या करता है वो उस जगह में, वो जब इंटरप्रेट करता, वो जो काम करता, वो जो चीज करता, वहां कोई लोग सामने चाहिए। लेकिन जब सामने में लोग नहीं हैं, जब पतरस और उसके 120 चेले वहां पर उपरोटी कोटी में इंतजार कर रहे थे प्रार्थना करने के लिए, वहां कोई लोगों से बात नहीं कर रहे थे। लोगों को समझ में आ रहा था जब वो बोल रहे थे, लेकिन वो बात कर रहे थे परमेश्वर से। तब वो अन्य भाषा एक है, एक तरीके से है, वो भी अनन्य हो सकता, मैं बताऊं वो अलग वो क्या चीज है करके। लेकिन उस समय जब अभिषेक सामर्थ्य के लिए जब आया, वो सामर्थ्य क्या है? उस सामर्थ्य ऐसा बताता हूं मैं। मान लीजिए अभी ये पिस्तौल है, इस पिस्तौल को मेरे हाथ में दे दिया किसी ने रात को, और बोलते हैं कि कोई भी हमला करेगा, कोई डाकू आ गया, कुछ होगा तो तुम इसको चला लेना। लेकिन मुझे चलाना सिखाया नहीं, कि ऑटोमेटिक पिस्तौल, मेरे को पता नहीं कौन सा बटन, डाकू तो आया लेकिन मुझे चलाना नहीं आया, क्योंकि मुझे वो आदमी ने दिया तो मुझे समझ में आया पिस्तौल है, लेकिन उसने मुझसे बात कन्वर्सेशन करने में सक्षम नहीं हुआ। तो उसने मुझे इस चीज को बताने में सक्षम नहीं हुआ कि मुझे कैसा करना है। पिस्तौल के होते हुए भी मैं अपना काम नहीं कर पाया, क्योंकि he was not able to convince me and conveys message of the knowledge of how to operate, कैसे ऑपरेट करना है, उसने मुझे कन्वे नहीं कर पाया। ठीक है, अब जब कन्वे नहीं कर पाते हैं, जब कन्वे अगर हो जाता है, अभी एक आदमी वो डैनियल करके एक है जो अभी प्रभु में सो गए हैं, है ना, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था उनका, लेकिन वो जब पाकिस्तान से जो एक आतंकवादी आया था, उस समय में वो आदमी ऐसा बोलता, कोई है वहां पर? तो उसका जो जीजा है, वो जो डैनियल का जीजा है, वो तेलुगु में ऐसा बोलता है, यहाँ पर कोई है वहां पर? तो बोलना, वह ये बोलता है, मैं बोलूंगा आओ, बुलाओ, बोलते चलो जो भी अंदर है बुलाओ। तो बोलता है, मैं बोल रहा हूँ आओ, लेकिन तुम लोग मत आना। रा ले दू की रा लेकिन रा ले दू, मतलब आओ लेकिन मत आना, आओ लेकिन मत आना। ऐसा तेलुगु में बोल रहा, मत आना, आओ लेकिन मत आना, चुपचाप अंदर ही रहो। मतलब क्या किया, उनकी भाषा में उनको सचेत करके उनको वहां पर बैठा दिया, और उन लोग बाहर नहीं है। तब तक वो नीचे चला गया वो आदमी जो पिस्तौल लेके आया था, जिसको पकड़ भी लिए थे बाद में। अब उसको नॉलेज था उस किसका, भाषा का, उसको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना था। उसने इंस्ट्रक्शन को दिया, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद वहां पर काम हुआ, लोग अंदर ही बैठे थे और कोई बाहर नहीं आया। ऐसा यहां वो एक सामर्थ्य है। वो कैसी सामर्थ्य है? क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है बोलते। वचन मतलब वो चीज जो शब्द है, वो जो बोलना पड़ता है, और बोलने से ही यदि कोई ना बोले तो सुसमाचार का प्रचार कैसे हो सकता है? ये वो वाली बात है। तो यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या 30 में लिखा, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। तो नाना प्रकार की भाषा सबके लिए नहीं है, वो एक वरदान है और सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए अनुवाद करना सबके लिए है, नहीं है, सबके लिए नहीं है। अब कलीसिया की, अब वहां पर एक जगह लिखा हुआ था कि जो मैं पढ़ा भी था उसको, उसमें लिखा था क्या, आत्मा में गाऊंगा तो हाँ, यहां लिखा, इसीलिए 14 के 22 में, इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासी के लिए चिन्ह है। मतलब अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं। चिन्ह का मतलब क्या होता है? चिन्ह का मतलब क्या होता है? जिसमें अचंबा नहीं है कोई। विश्वासियों के लिए नहीं, चिन्ह नहीं है। अविश्वासियों के लिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो बोलेंगे ये कैसे मेरे लैंग्वेज में बात कर गया,
ये जो बोल रहा मुझे कैसे समझ में आया? वो हो सकता है परमेश्वर की आत्मा में बात कर रहा हो और उसको समझ में अपनी भाषा में आ रहा हो, या हो सकता है उसी की भाषा में बात कर, उसको पता ही नहीं कि उसकी भाषा में बात कर रहा है, या हो सकता है उसकी भाषा को जल्दी से सीखने के कारण उसकी भाषा में कोई दूसरे प्रदेश से आने के बावजूद वो बात कर रहा है। तो तीन तरीके से हमने देखा। हो सकता है आत्मा में बात कर रहा है और उनको उनकी भाषा में समझे, पहले बार में हुआ था। लेकिन ज्यादातर मुमकिन ये होता है कि लोग उनकी भाषा में न जानते हुए उस समय के लिए बात कर लेते हैं, उस समय के लिए समझ में आ जाता है, जिनको कुछ लोगों को ऐसा वरदान दिया गया है। कुछ लोग जल्दी से सीख जाते हैं और वहां जो लंबे समय के लिए रुक जाते हैं, वो वहां पर जाकर के ऐसा कर लेते हैं। याद रखना, शैतान में भी अन्य भाषा का वरदान है, जिसमें भाषा सीखने का वरदान है। शैतान की आत्मा, शैतान के लोग भी सेम इसी प्रकार से, शैतान के लोग मतलब इंसानों की बात डायरेक्ट नहीं करता, शैतान के लोग का मतलब जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। अब वो कौन है, क्या है, वो खुद डिसाइड करना, हम डिसाइड नहीं ये शैतान के लोग हैं या वो शैतान के लोग, हम ये बोलने नहीं आ रहे। हमारा मकसद है जो परमेश्वर को, जो जिसको यीशु को जिस परमेश्वर ने भेजा उसको नहीं मानने वाला, हमारे नजरिए में ऐसा है। वो सच में वो शैतान के लोग हैं कि नहीं, वो खुद जान ले, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, न ही हमारा कोई नियुक्त कमेंट, हम सिर्फ बातचीत के समझाने के लिए हम इस चीज को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि मनुष्य सबको तो परमेश्वर ने बनाया और सब परमेश्वर के हैं, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा को तोड़ने वाला माता पिता का अनाज्ञाकारी बच्चा है, वैसा परमेश्वर जो यीशु को भेजने वाला, जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता, यीशु को भेजने वाले परमेश्वर पिता की अनाज्ञाकारी बच्चे हैं, या दूर गए बच्चे हैं, या भटक गए बच्चे हैं, या दुष्ट बच्चे हैं, या भ्रष्ट बच्चे हैं, जो भी जैसा भी मानो। तो इसका मतलब क्या, जो यीशु को मानते हैं सब परमेश्वर आज्ञा को मानते हैं? ऐसा नहीं है। अब उसको छोड़ दिए, वो टॉपिक अलग है। लेकिन यहां पर हमने जो देखा, इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं पर अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अविश्वासी मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं विश्वास करते। लेकिन भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो देखिए, दोनों को अलग अलग तरीके से वहां पर हिसाब करने, काम करने, समझाने। भविष्यवाणी में क्या होता है, कलीसिया की भविष्यवाणी हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए होती है। कलीसिया की भविष्यवाणी, फिर से रिपीट करता हूं, कलीसिया की भविष्यवाणी हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए होती है। इसलिए बोला जाता है कि भविष्यवाणी। लेकिन इसका मतलब क्या, कई लोग ऐसा कंफ्यूजन में चले जाते हैं, भविष्यवाणी में अगर कोई न्यायपूर्वक कोई बात आ गया, या फिर भविष्यवाणी में ऐसा कुछ जिसमें वो आ गया, न्याय की बातों को छोड़कर कोई दूसरी बातें आ गई, तो नहीं, भविष्यवाणी ऐसे नहीं होती। कलीसिया में भविष्यवाणी सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए होती है। सही है, कलीसिया में भविष्यवाणी सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए होती है। लेकिन भविष्यवाणी के लिए क्या करना पड़ता है? उस भविष्यवाणी में जो कलीसिया के लिए होता है, वो कलीसिया के प्रोत्साहन, कलीसिया में क्या करना, कलीसिया में उन्नति के लिए, ये भविष्यवाणी होती है कलीसिया के अंदर में गिफ्ट्स के द्वारा। लेकिन भविष्यवक्ता जब कोई बात करता है, क्योंकि ये गिफ्ट्स ऑपरेट केवल भविष्यवक्ता के द्वारा से होता, ऐसा नहीं है। कलीसिया के अंदर में होने वाली भविष्यवाणी सबको, जिसको वरदान भविष्यवाणी का मिला हुआ है, वो भी कर सकते हैं। वो दूसरों को उन्नति के लिए होता है। वहां पर कोई भी आकर के ये नहीं बोलेगा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन यहां एक और बात है, याद रखना है, भविष्यवक्ता जो नियुक्त है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द अपोस्टल, ऐसे लोग जो होते हैं, वे आकर के जब बात करते हैं तो वहां पर मृत्यु भी है, एक्सीडेंट्स के भी आगाह करने वाली बातें हैं, सचेत करने वाली बातें हैं। जैसे दाऊद के पास में एक भविष्यवक्ता को भेजा गया, उसको बोला गया ऐसा तूने किया इसलिए ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये तूने किया इसलिए ऐसा होगा। वो आकर के कुछ बातों को बताया। वो सब नहीं बता सकते। दाऊद के पास भी अपने बहुत सारे भविष्यवक्ता रहे होंगे जो कि गिफ्ट्स ऑपरेट करने, जैसा उस जमाने में जो भविष्यवक्ता होते थे उस टाइप के।
जिसके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरता था फिर जाता था, उस जगह में भटकाने वाली आत्मा भी उतरती है और जाती है। कलीसिया में आज भी ये होता है। गिफ्ट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम आज्ञा को पालन करते हुए परमेश्वर के अधीनस्थ को नहीं स्वीकार करते, तो जो आत्मा हमें अगुवाई देता है वो हमारे भरमाने वाली आत्मा आती है, जो लगता है परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का संदेश को लेके आ रहा है, लेकिन वास्तव में हमें फंदे में फंसाने की बातें होती है वहाँ। इसीलिए गिफ्ट ऑपरेट करने के समय में हमको सावधान होना चाहिए, क्योंकि हम इसे साधारण रीति से न ले लें। अब मैंने जैसे बताया, इस जगह में सामर्थ्य क्या है, तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य पाओगे का मतलब होता है, तब तुम सामर्थ्य पाओगे कि देखिए, यहां पर हम वापस वहां जाते हैं। इसीलिए कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हुए या किसी को बात करने के लिए कलीसिया में जुड़कर मिनिस्ट्री करने से संबंधित बातों की अन्य भाषाएं अलग है, जो जीवरिश भाषा नहीं है, बाबू बुबा बाबू बुबा वाला नहीं है। लेकिन जब यही बात कोई और चीजों में आ जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है। अभी एक उदाहरण मैं बताता हूं आपको। यशायाह 28 का 11 देखिए। यशायाह 28 का 11 जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में बता रहा है। यशायाह 28 का 11, यशायाह 28:11, 28 का 11। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेगा। यशायाह यीशु के आने के पहले कोई चीज को लिख रहा है। यहां पर वो कह रहा है, ये बाइबल के लिखने वालों ने अंडर कमेंट्स जो कमेंट्री दिया है, उस कमेंट्री में इसको वहां जोड़ दिया। अब बताइए, इन लोग कितना कंफ्यूज। बाइबल तो लिखे हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने इस वचन को उठाकर वहां डाला क्योंकि ये इस वचन को पूरा पूरा समझे ही नहीं। क्योंकि यहां पर विदेशी भाषा, परदेशी होंठ और भाषा से संबंधित बात है, तो उन्होंने इसको बाइबल के नीचे में भाषा में लेकर डाल दिया। आज भी वही हो रहा है। ये जो अंडर कमेंट्स हैं, इसको एकदम सही सही मत मानिए। आपको जो मानना है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, ये मनुष्यों की ओर से नहीं। इसने उसमें अगर आप अपने बाइबल में नीचे में देखेंगे, वहां पर 14 के 21 के बारे में अंडर कमेंट में यशायाह को इसमें जोड़ दिया, जबकि उसका कोई संबंध नहीं है। ये और चीज के समय की बात है, ये कुछ और बात है। ये नशे में चूर यहूदा के भविष्यवक्ताओं की बात थी, जिसको उसी काल में कुछ दिनों में पूरा हुआ ये वाला। ये अन्य भाषा से कोई संबंधित नहीं। फिर भी देख, मैं इसीलिए इसको निकाल के बता रहा हूं कि कैसा कंफ्यूज है इस भाषाओं के बारे में। ये मैं पढ़ देता हूं उसको। यशायाह 28 का 11, वह तो इन लोगों से, किन लोगों से, ये जो भविष्यवक्ता पीक कर नाच कर, और पीक कर नाच कर का मतलब क्या होता है मालूम है? मत वाले होना। पर कोई जरूरी नहीं है दारू पीने वाला या लिकर पीने वाला वो हो सकता है नशा उसका खाने में हो, पार्टीज में हो। चलो परमेश्वर का पैसा, ऑफरिंग का पैसा आया, देखा, हाँ चलो निकलते हैं पार्टी करने के लिए। परमेश्वर की चीजें सावधानी से, करेक्ट और सही रीति से इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये दारू पीने वाले यहां पर वो हैं, लेकिन आज के जमाने में ऐश करना, अच्छे से जीना, अच्छा मस्ती में रहना, मदमस्त है ना। हाथी जब मदमस्त हो जाता है तो क्या करता, तोड़ फोड़ करता है। यहां देखिए क्या बोलता है ये, वह तो 11 में, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिस दिन से उसने कहा विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने न सुनना चाहा। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे, घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं।
ये भाषा के बारे में है, अन्य भाषा के मतलब परदेसी होंठों के बारे में है, विदेशी भाषा के बारे में है, लेकिन ये भाषा तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोगों को कैसे बात करूंगा? उन विदेशी भाषा बोलने वालों से बात कराऊंगा। मतलब जैसे इंडिया को ले लीजिए, इंडिया में कौन आया? यहाँ की भाषा तो हिंदी, मराठी, बंगाली ये सब था, ठीक है, हमारी अपनी भाषाएं थी। हमारे ऊपर कौन हुक्म करने आया? विदेशी भाषा बात करने वाले। इन लोगों से, इनका भी एक समय था, इन लोगों से जो मैं बात समझा कर थक गया हूं, वे अपनी मूर्ति पूजा और उल्टी सीधी बातों से, हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन लोगों से मैं विदेशी भाषा बोलने वालों से बात करूंगा। वहां लिखा है वे ठोकर खाकर चित्त गिरे, घायल हो जाएं, मतलब वहां पर युद्ध, बंधन, परेशानी और जुल्म। ये विदेशी भाषा बोलने वाले, इसका मतलब इसका उस, आप अपने अपने बाइबल में नीचे देखिए, वहां क्यों लिखा है इसको? These people don't know who are interpreting the Bible. They are thinking these are all same. या जो इसको स्टडी करके जो स्कॉलर्स बने हैं, उनमें से जो बहुत अच्छा बोलता है वो भी महामूर्ख जैसा बात करता है। इन चीजों को इसमें कौन डालता है भाई? ये तो कुछ और चीज है, और उसको वहां पर क्या डाल दिया? अब लोग जो, अब नए लोग आप पढ़ रहे हो उसको, आप सोचोगे अच्छा 14 के 21 का रेफरेंस में एशिया का दिया हुआ है। ओहो हो, ओके 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 ओके, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसीलिए पवित्र आत्मा चाहिए, इसीलिए हमको सटीक मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन की बात को, पिता के मन की बात को बताता है। देखिए, चलिए उसको सब छोड़िए। अब मैंने बताया, एस्टैब्लिश किया कि अन्य अन्य भाषाएं सबको नहीं मिलता, लेकिन क्या प्रार्थना परमेश्वर से बात करने का सबको नहीं मिलता? क्योंकि यहां एक पौलुस एक जगह बोलता है, जब तुम दूसरा कुरिन्थियों के 13-14 में जब हम जाएंगे, वहां वो बोलता है जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो तो किससे बात करते हो? परमेश्वर से बात का। अभी देखिए 14 के 2 में देखिए, क्योंकि जो अन्य भाषा, इंग्लिश में जाकर देखिए, लैंग्वेज नॉट लैंग्वेजेस, यहां ध्यान देना है, यहां लिखा है अन्य भाषाएं, नहीं लिखा है। पौलुस जब इसको निकाल कर लेटर लिख रहा था, तो पौलुस जब लेटर लिखते समय इस बात के लिए सावधान तो था, लेकिन कई जगह में मनुष्य होने के नाते कुछ चीजों को मतलब अलग अलग, एकदम स्पेसिफिक, एकदम लीगल लैंग्वेज में लिखने के बजाय जनरल लैंग्वेज में लिखता चला गया। तो यहां क्या हुआ? क्योंकि जो अन्य भाषा वो भाषा जो कुछ और, अभी इसमें 13 को निकाली मेरे से पहले, पहला कुरिन्थियों 13, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, वरदान, मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्यों मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस, स्वर्गदूतों मतलब वो कौन सा लैंग्वेज है फिर भाई? अगर तुम ये कहते हो कि ये अन्य भाषा मनुष्यों की लैंग्वेज है, तो स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं मतलब बोलेगा तब तो बोलूं लिखेगा ना। तो स्वर्गदूत नहीं लिखा, स्वर्गदूतों मतलब क्या मालूम है? उसका हम आगे थोड़ा सा रुकिए, उसका आगे देखिए। अब यहां पर मैंने जैसा आपको पहले बता दिया, हम एक देह हैं और उसमें हमारा अलग अलग अंग है। मतलब किसी को कलीसियाओं को ये सब झूठी भाषाएं हैं, और ये झूठी भाषाएं जो होती हैं, ये मैं बताता हूं कि ये स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, पौलुस ने बोला स्वर्गदूतों, क्यों मालूम है? उसमें गिराए हुए स्वर्गदूत भी हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को जो भाषा है, और मालूम कि अगर कोई कैथोलिक के पोप के जगह में जाएंगे तो वहाँ लैटिन भाषा का आधिपत्य है। हाँ, अभी वर्ल्ड लेवल में इंग्लिश भाषा का आधिपत्य है। वैसा ही स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से कुछ नियुक्त भाषा है, जिसको हम बात करने के लिए परमेश्वर हमें आत्मा में, जैसे ही आता है, आत्मा उंडेला जाता है तो कौन बात करता मालूम है?
अन्य भाषा बात करने का मतलब है आप नहीं, वरन पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके लिए बात कर रहा है। इसे रोकना परमेश्वर को रोकने के जैसा है। जब आप सोच रहे हो पर बात करो बात करो बात करो, हाँ बोलो बोलो बोलो, आ रहा ये ऐसा नहीं होता। जब परमेश्वर की आत्मा आप में आएगा, ही इज अ पर्सन, दैट पर्सन विल स्टार्ट प्रेइंग बिफोर स्पीकिंग. He will start praying. He will start speaking to God for you and through you for this situation. वही पवित्र आत्मा, सेम पवित्र आत्मा अमेरिका में किसी पर आता, उस सिचुएशन के लिए अफ्रीका में आता, उस लेकिन समझने वाले बहुत थोड़े हैं। वे जो मार्ग बोला गया, यहां पर मैं आपको एक जगह एक चीज बताता हूं, आपको समझ में आएगा। यहां लिखा है पहला कुरिन्थियों 12:31, 1 Corinthians 12:31 में क्या लिखा है? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। मैं आगे उसको देखेंगे, बहुत ही मस्त चीज है और बहुत ही अच्छा है और सच में आपको देह को, आप कलीसिया को, आपको उन्नति करने वाली चीज है। वहां बोलता है कि मैं तुम्हें सब और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। यीशु ने एक बार एक चीज बोला था, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। ठीक, उसका रहस्य यहां से निकलता है। सकरा मार्ग और चौड़ा, इसमें चुने हुए ही उस मार्ग दोनों में चलते हैं, लेकिन एक विनाश की ओर जाता है और एक जीवन की ओर जाता है। ये अन्य जातियों का मार्ग नहीं है चौड़ा मार्ग, ये विश्वासियों का है, उसमें मार्ग है। इसीलिए हमको सीखते हुए उस स्थान पर पहुंचना है जहां पर हम, कई लोग देखो कैसा, अरे हमको तो कोई झंझट ही नहीं पालना किसी से, हाँ हाँ तुम भी अच्छे, हाँ हाँ तुम भी अच्छे, अरे नमस्कार नमस्कार, हाँ भैया भी सब बड़ा बड़ा चौड़े मार्ग। ठीक है, कुछ लोग कुछ और आत्माओं को अपने बुद्धि से समझकर गलत आत्माओं को, जैसे यहाँ पर गलत एशिया के बारे में, एशिया का वचन यहाँ कोट किया गया है, वैसा वो जो दंड और युद्ध से संबंधित बातों को इन वरदान और परमेश्वर की भाषा में जोड़ा गया है। तो एक सिंपल सी बात को करने, क्योंकि मैं अभी ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा बार, अब मैं उसको अगली बार और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज बताता हूं। ये जो पहला कुरिन्थियों 13:1 में जो लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, उनकी बोलियां, देयर इज अ डायलेक्ट, दैट इज नॉट एन एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज वाज अ लैंग्वेज बिफोर, as there was a distribution of power with the language distribution, in the same way when the holy angels were holy and everywhere with God at that time also, everyone was not they were not being confused, but it was by the intellectuality of God, परमेश्वर की अपनी पूर्व ज्ञान और सामर्थ्य ज्ञान के द्वारा सबको अलग अलग जगह और अलग अलग भाषा और अलग अधिकार दिया गया था। वो सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पूरी कायनात के कहीं और जगहों पर भी, है ना। तो वो इस जगह में नहीं होगा, कहीं और वो पता नहीं, वो परमेश्वर जानता है। तो हमको जितना पता है वो ये है कि सबके पास अपनी बोलियां हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में आएंगे तो छत्तीसगढ़ी बोली है जिसमें ग्रामर अभी तक बना नहीं, या बना भी होगा तो अब बन गया होगा, लेकिन वो हिंदी में ही लिखते हैं। मराठी में मराठी नहीं है, लेकिन वो मराठी में मतलब हिंदी भाषा में ही मराठी को भी लिखा जाता है, उनका अपना अलग से कोई नहीं। जैसे मद्रासी में अलग है, तेलुगु में अलग है, कन्नड़ में अलग है, मलयालम में अलग है, ये सब अलग अलग है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। भोजपुरी लिखना तो अलग से कोई लिपि नहीं है उनके पास, हिंदी में ही लिखेंगे लेकिन भोजपुरी स्टाइल में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे लेकिन अलग स्टाइल में लिखेंगे, ऐसा। तो ये जो हम लोग भाषा बात करते हैं, इसमें कुछ भाषाएं ऐसी होती जो रिलीजियस स्पिरिट के द्वारा से आती है, और ये जो रिलीजियस स्पिरिट के द्वारा से आती है, किसी ने
अब से तू क्या कहलाएगा बोला? वो बोलता है अब से तू इज़राइल कहलाएगा। तब से उसका नाम इज़राइल करके पड़ा, वो स्वर्गदूत ने वहां पर बोला था। अब देखिए यहां पर, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों मतलब किसी भी मनुष्य से बात नहीं करता, मनुष्यों, चाहे पंजाबी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंग्लिश हो, किसी से बात नहीं करता हो। किससे बात करता है? परमेश्वरों से नहीं लिखा, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर से बातें करता है, बातें करता है। मतलब ही टॉक्स ऑन। अब लड़की लोग को बोले अरे कहाँ से आ रही है शर्ली शर्ली को हम बात कराएंगे राधिका से। राधिका बोलेगी हाँ अब तू कहाँ से, अब मेरे पास एक आदमी मिलना है। बोला और सब ठीक है? हाँ ठीक। फिर हम दीवार को देखते बैठे रहेंगे। लेकिन ये बातें करते रहेंगे, इनकी बातें, दी लेडीज टॉक कभी खत्म नहीं होती, चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। परमेश्वर वैसा बात हमसे करता है, चलते रहने वाला बात। अब वैसा बात करने के लिए परमेश्वर क्या करेगा? देखो क्या करता है। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर इन डिस्गाइज हमारे अंदर डालता है, क्योंकि हमको बोलकर करेगा तो आगे आने वाली बातों के लिए हम तैयारी नहीं कर सकते। हमको बोल को समझ में नहीं आएगी, बुद्धि सब चीज नहीं समझती। तो यहां परमेश्वर क्या करता है, इसीलिए वो उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। अन्य भाषाएं नहीं, अन्य भाषा, ये अन्य दोनों का लैंग्वेज, क्योंकि हमारे पास शब्दों की कमी है, इसीलिए हिब्रू में हो सकता अलग अलग हो, लेकिन यहां पर शब्दों की कमी के कारण हम इसको भी अन्य भाषा बोल रहे हैं, उसको भी अन्य भाषा बोल रहे हैं, उसको नाना प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं। हमारे पास इतना ही शब्दों का लिमिट है, इसीलिए अनदर लैंग्वेज, लैंग्वेजेस, एंजेलिक लैंग्वेज, मनुष्यों का लैंग्वेज, ऐसा करके हम उसको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां देखिए होता क्या है, क्योंकि मनुष्य नहीं समझता। वहां हमने देखा ना कि भेद की बातें भी सब नहीं कर सकते, भेद की नहीं, सॉरी इंटरप्रिटेशन, जो ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन जो करना चाहिए वो भी सबको वरदान नहीं दिया गया है। तो तुम प्रार्थना, पौलुस ने कहा, तो यदि तू अन्य भाषा में यदि तू बातें करता है तो तू यदि भविष्य मतलब उसको इंटरप्रेट करने का वरदान ना हो तो तू मांग और इंटरप्रेट करने की कोशिश कर, वरना तू उसे कलीसिया में इस्तेमाल मत कर। मतलब एक कलीसिया के लिए अन्य भाषाएं नहीं, अविश्वासियों के लिए वो वाला है ना। ये जब बातें कर अन्य भाषा में, तो भविष्यवाणी जो है वो कलीसिया में चिन्ह है, अविश्वासियों के लिए नहीं, चिन्ह नहीं है। तो हमको चिन्ह ठहर, चिन्ह का मतलब क्या होता है मालूम है, कि ये पक्का हो, यकीन हो जाना, ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर के लोग, ये चिन्ह है। साइंस, उन्होंने इजराइल लोगों ने साइंस पूछा, ये तू हमें साइन दे, कोई साइन दे, तेरा ऐसा होगा तो कुछ साइन दे। बोला नूह के चिन्ह को छोड़ इन्हें कोई दूसरा चिन्ह, योना के चिन्ह को छोड़ इन्हें कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया गया। सॉरी, योना के चिन्ह। तो यहां पर लिखा है कि योना के चिन्ह को, फिर हम देखते हैं कैसे क्या हुआ करके। तो क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, आत्मा में बोलता है ना, परंतु भविष्यवक्ता, और वो खुद भी नहीं समझता, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है कलीसिया के अंदर। लेकिन जो भविष्यवक्ता आएगा वो कुछ और होगा। अब यहां पर देखिए, जो अन्य भाषा, फिर से सावधानी से, भाषाएं नहीं लिखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, खुद की, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। पर चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें, भाषाओं में, अब यहां क्या बता रहा है, ये भाषा, लेकिन मैं चाहता हूं, ये इसकी चाहत है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। ये
पर पौलुस की चाहत है कि तुम क्या करो, तुम लोगों से बातें करो और मोर गेट टुगेदर करते हुए उनसे सुसमाचार परमेश्वर की बातें उनकी भाषाओं को सीख करके तुम सब उनकी भाषा में बातें करो। मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री प्रभु के उद्धार की बातें फैले, भविष्यवाणी की बातें करते हुए तुम उनको एक चिन्ह भी दे सकता, तुम्हारे लिए चिन्ह और उनके लिए ये दिखेगा कि इनके मध्य में परमेश्वर है, क्योंकि उनकी मन की बातें प्रकट होंगी। ऐसा तो ये बोलता, परंतु मैं चाहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें क्या कहा, जिसे पवित्र आत्मा चाहता है, जिसको चाहे उसे वो वरदान दे देता है। जब पवित्र आत्मा चाहता है, जिसे चाहे वरदान दे देता है, अगर वो बोल रहा है, इसका मतलब ये चाहने वाली बात कहां से आई? पौलुस की चाहने की बात कहां? पौलुस क्या पवित्र आत्मा है? नहीं। तो यहां ये बात करते हुए कुछ सीक्वेंसेस में कुछ कटा होगा, बीच में कुछ और दूर में रहा हो, उनके लोग इसको जोड़ के इसको लिखे होंगे, उस संदर्भ में देखिए यहां क्या लिखा, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं, एक ही लाइन में भाषा और एक ही लाइन में भाषाओं को क्यों जिक्र जोड़ा गया है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि अन्य भाषाएं और अन्य भाषा दो अलग अलग चीजें हैं। ये है, ये सीखना या इंतजार। तो एक तो परमेश्वर देगा, या तो तुम सीखोगे और तुम लोगों से बात करोगे, जल्दी से सीखने वाले बनो। अरे इसको ना अन्य भाषा का बहुत वरदान है, इसको आप सिखाए तुरंत सीखेगा, सच में सीख जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा, लेकिन ऊपर में हमने क्या देखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसीलिए पौलुस बोलता है कि जब तो अन्य भाषा में बातें कर, दरवाजा बंद कर और अकेले में जा और परमेश्वर से तू बातें कर, क्योंकि तू परमेश्वर से कौन सी बात करता है, भेद की बात करता है। भेद की बात यहां पर, अब आप बताइए क्या भेद हो सकता है? हर एक की जिंदगी में अलग अलग भेद है। परमेश्वर सब चीज को सब पर रिवील नहीं करता है। उस कलीसिया में, उस राजा के रहते समय, इस राजा के रहते समय, अभी के राजा के रहते समय क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए। जब मैं एक कलीसिया में था, उस कलीसिया में प्रार्थना कर रहा था, अचानक उस जगह में परमेश्वर की आत्मा ने, ये वरदान था, ठीक है, ऐसा भविष्यवक्ता की बात नहीं थी, भविष्यवक्ता की बात उसी कलीसिया में दूसरा चीज हुआ था, ये वरदान था। मैं प्रार्थना कर रहा था और अचानक मैंने बोला, देखो इस कलीसिया में का जो हेड है, उसके ऊपर में उसके जान का खतरा, उसके ऊपर हमला होने को है। आत्मिक दृष्टिकोण में प्रार्थना करो कि वो छुड़ाया जाए। तो वहां का पासबान आया, मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं कैंसिल करता हूं, मैं तोड़ता हूं, मैं रिजेक्ट करता हूं करके चिल्लाया। तब कुछ दिनों के बाद एक नरेंद्र करके एक पास्टर, एक दिनकरण का वो फॉल्स प्रॉफिट था, वो लेकर आया और आकर के वहाँ बोला कि मीटिंग करने वाला हूँ, मैं दिनकरण से आया हूँ, ये आया हूँ, वो आया हूँ। वो आकर के बोला, तो मैं अपना ऑफिस में स्कूल में बैठा हुआ था, तो वो पास्टर उस आदमी को लेकर के आए, बोले ये इसको परमेश्वर ने भेजा है। आप बोले ना यहाँ पर अटैक होने वाला है, वहाँ बुटैक होने वाला है। याद रखिए, अब भी परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने भेजा है। इसका मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक झूठा हूं और वो लोग जो हैं सब सच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि आत्मा की पहचान नहीं है। दे डोंट नो व्हाट इज फ्रॉम होम एंड व्हाट इज एक्चुअली द राइट थिंग। फेक को सच समझ बैठे थे। अब वहां पर भविष्यवाणी हो रही है, यहां पर इस जगह में एक येलो कार आएगा, इस जगह में एक येलो कार आएगा, यहां पर ऐसा खड़ा रहेगा, फिर ऐसा होगा, फिर एक यहाँ ड्रम सेट ऐसा है। परमेश्वर की इस सबसे कोई मतलब नहीं है। ही विल नेवर टॉक अबाउट दिस फूलिश थिंग्स। जो आत्मा में पहचानते हैं उनको पता है, इनको नहीं पता। ये हो सकता है दी पेंटेकोस्टल चर्च का या दी चर्च ऑफ गॉड का या कुछ और का या कुछ और के बड़े बड़े कुछ हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं जब तक वो है प्रभु के दास। याद रखिए, सब प्रभु के लोग हैं, बस कंफ्यूजन है कि उनको पता नहीं कि असल में क्या कहां से है। उनको भी चुने हुए, लेकिन उनको ध्यान नहीं है, क्योंकि भटक के, ये देखो यशायाह के 28 का 11 को इधर में डाल के रखा। कितनी बड़ी गलती है इस जगह में डालने का, यहां डालने का नहीं। वो और कारण है, उस क्या हो गया इस जगह में। हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ,
तो 3 दिन का मीटिंग था। 4 दिन हुआ, 5वां दिन हुआ। 5वें दिन में मैं अटेंड करने गया था। तो जब अटेंड करने गया था तो उसे खड़ा था, तो हमारे एक शहर में मिस्टर राम करके हैं, उनका बेटा विकास राम करके है, वो मेरे बाजू में, वो भी हम उनका सेंट जॉन स्कूल है, हमारा सेंट जोसेफ स्कूल है, तो हमारे बाजू में खड़े थे। तो मैंने बोला, वो जो नरेंद्र पास्टर है उसने कुछ तो बोला था, ऐसा सब भविष्यवाणी कर रहा था। तो भविष्यवाणी करते समय बोला, परमेश्वर आत्मा ने कहा जिस चीज़ को मैंने बताया तो समय आ गया है, इन्फॉर्म कर दे। मैंने विकास को बोला कि देखो वहाँ पर अब एक चीज़ होने वाला, देखना। अचानक वो पास्टर, अब मीटिंग चल रहा है, कम से कम 1,500 लोग होंगे, 1,000 लोग होंगे, पता नहीं। तो वहाँ पर सब मीटिंग चल रहा था, आराधना चल रहा था, भविष्यवाणियाँ हो रही थी, झा झूं ढा ढों सब हो रहा था। अचानक वो पास्टर चेयर में बैठे 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 अकड़ गया, हाँ पैर इधर चला गया, इधर मुंह चला गया, किसी को पता नहीं, सब वो सामने देख रहे हैं, सिर्फ मैं और विकास देख रहे थे। विकास को बोला मैं तो नहीं जाके बोलूँगा, तुम जा करके बोलो। तो विकास बोला वो सब छोड़ो और पीछे अपने बाप को देखो, जाके बोला। पीछे देखे तो ऐसा नाक आंख ऊपर चढ़ गया, नाक बाहर आ गया। छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे पास्टर, मैं उनको दोष नहीं लगाता, किसी को भी दोष नहीं लगाता। क्यों? कारण ये है कि ये शैतान का अटैक होता है परमेश्वर की जगह में। परमेश्वर, क्योंकि हमने क्या किया, क्यों होने वाला था ये? क्योंकि उस जगह में एक फॉल्स प्रॉफिट को अपने चर्च के अंदर 5 दिन ये सोच करके परमेश्वर का भविष्यवक्ता है उन्होंने स्थान दिया, तो शैतान तो काम करेगा ना। इसीलिए पवित्र आत्मा ने उस समय बोला था देखो हमला होने वाला, क्योंकि दे आर वेलकमिंग दिस अनवांटेड डिसीटफुल स्पिरिट्स विथ ओपन हैंड्स। वे खुले हाथों से उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आओ जो करना करो, ये कलीसिया तुम्हारी है। इसीलिए मैं बोला अन्य भाषा, वो बाद में हम आएंगे सीरियसनेस के बारे में। वहां पर हुआ, फिर उसके बाद उसको पकड़ कर ले गए। वो जो पास्टर मेरे को ऐसा देखा और घबराया, लेकिन चुपचाप मैं बोला सब प्रार्थना करेंगे। मैं बोला प्रार्थना नहीं, चुपचाप हॉस्पिटल ले जाओ। जब प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा ने बोला था तब तो नहीं किया। अब मत कर, मर जाएगा, ले चलो। एक मारुति 800 में बैठा है, उसमें पैर बाहर निकला होता, दरवाजा आधा खुला। रात को 8:30-9 बजे के करीब हॉस्पिटल लेके गए, सीरियस कंडीशन। तो एक मिस्टर मेशराम करके थे, मैं था और मैडम थी, हम तीनों वहां पर बैठे। मैंने नरेंद्र पास्टर उसको बुलाया, वो फेक आदमी चुपचाप बाहर जाके खड़ा हो गया। फिर उसके बाद में हम प्रार्थना कर रहे थे करीब, तब मैं अन्य भाषा में, वो जो यहां लिखा हुआ है ये अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें कर रहा था अकेले। जब बातें कर रहा था परमेश्वर की आत्मा ने कहा अब शांत हो जा, क्योंकि वो शांति आ चुकी है, उसको छुड़ा लिया गया है। तुरंत वहां पर से एक फोन आया और मिस्टर अलेक्जेंडर आके बोला अब वो पास्टर ठीक है। नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो पास्टर अभी ठीक है। फिर हम वहां से निकल करके हम लोग घर गए। अब जब ताव आती है, परमेश्वर के लोगों को ताव नहीं मारना पवित्र आत्मा के खिलाफ। क्या वो और उनकी सारी सेनाएं या उनके सारे लोग जो भविष्यवक्ता अन्य भाषा ये वो कर रहे थे, तो रोकना था इस चीज को। ये ऐसा करने के कारण ही ये होने वाला पवित्र आत्मा ने बता दिया पहले। सावधान होना चाहिए, पवित्र आत्मा आने वाली बातें बताता है। यहां हम परमेश्वर से भेद की बातें, भेद की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें, खैर वो हमारा भी विषय नहीं है। अपने ही उन्नति करता है जब अन्य भाषा में बातें करता, अन्य भाषा में बातें करता है। ये वाला कौन सा वाला, वो हम अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसी वहां पर क्या लिखा है, 12 में लिखा, इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आत्मिक वरदान की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। लेकिन एक बात बताओ, बहुत सारे भविष्यवक्ता थे पुराने नियम में, एलिय्याह में ऐसा क्या था
कि बाकियों में नहीं था कि उसको जिंदा उठाया गया? कुछ तो था ना। ऐसा हर एक को बड़ा, मतलब बड़े लेवल का जिम्मेदारी, छोटे लेवल, जितनी ज्यादा समझ उतना बड़ा विश्वास है आपका। जितना ज्यादा आप समझेंगे आपको समझ दी जाएगी। जब आप अन्य भाषा में, जो परमेश्वर का दिया हुआ भाषा, आत्मा में बातें करेंगे, आपकी बुद्धि, वचन में लिखा है, पौलुस बोलता आपकी बुद्धि कुछ काम नहीं करती उस समय, सिर्फ आत्मा बातें करता है। तो जब आत्मा बातें करता है तो जो इम्पार्टेशन होता है, ये वो वाला भाषा नहीं है रिंदाराबा संदाराबा बंदाराबा, ये झूठी भाषा है। ये नाम कमाने की कोशिश नहीं करना, नाम परमेश्वर देता है, हम नहीं। हमको ठहरे रहना, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, या जिस जगह में तुम्हें रखा गया है वहां अपना नाम, मैं बहुत बड़ा प्रभु, दुनिया का सबसे बड़ा प्रभु का दास बनूंगा, मेरा नाम आते ही वो आ रहे हजारों लाखों करोड़ों लोग, वो आने के बाद ये यीशु तुमसे प्यार करता है, जीसस लव्स यू, सुनने के लिए उनके उसमें अभिषेक भी नहीं है, ये सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। दे वॉन्ट द रियल सैल्वेशन टू बी प्रीच्ड विथ पावर। यू हैव टू बी इक्विप्ड। अब आगे आने वाले दिनों में आप ये भविष्यवक्ता पर जाते हैं, उससे जाके पूछते हैं ये समय खत्म हुआ, यू हैव टू बी इक्विप्ड। तो उसके लिए क्या करना है? नहीं तो क्या होगा, आपको मेरी बातों से आपको गुस्सा आएगा, मैं कुछ बोलूंगा वो समझ में नहीं आएगा, ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है करके सोचेंगे। जब पवित्र आत्मा का वो चीज आपके अंदर आ जाएगी तो घमंड चला जाएगा, क्योंकि द रियल होली स्पिरिट विल नॉट अलाउ यू टू ब्रिंग एंड कीप द प्राइड इन यू, एंड इफ इट इज देयर ही विल कीप ऑन टेलिंग यू दिस इज रॉन्ग, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमसे भी गलतियां होंगी, ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें कायल करता चला जाएगा। तो भाषा और भाषाओं के अंतर में कंफ्यूज होकर के पावरलेस मत बनिए। यू हैव टू रिसीव एंड एवरीवन हु विल आस्क ही विल रिसीव। हो सकता है सबको भाषाएं ना मिले, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं हो सकता, लेकिन यहां टैलेंट की जरूरत नहीं, यहां यू हैव टू से द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट प्रे थ्रू मी, गॉड प्रे थ्रू मी, टॉक थ्रू मी टू द फादर, लेट आई बी बेनिफिटेड। जब वो बात करते हैं तो हम बेनिफिट को पाते हैं। व्हेन द स्पिरिट ऑफ गॉड टॉक्स टू द फादर एंड द सन, तो हम बेनिफिट को प्राप्त, वी रिसीव, वी आर बिल्ट। क्योंकि हम भी अंडरस्टैंड, हम जब दूसरों की, बड़े लोग की दो बात को सुनते हैं, अच्छा कोरोना क्या होता है, 1-2 साल का बच्चा सुन रहा है, कोरोना में ना मास्क लगाना पड़ता है, नहीं तो सांस में अटक जाता है, बच्चा सुन रहा, अच्छा। तो जब वो जाता है, बाहर जाते ही बच्चे, माँ बाप मास्क लगाते कि नहीं लगाते, वो बच्चा पहले मास्क लगाएगा, क्योंकि उसने बड़े लोग की बात को सुना, उन्नति हुआ उसका। ये सब ऐसा सिंपल है, इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू रिसीव थिंग्स फ्रॉम गॉड, बिकॉज वो अपने बच्चों को तकलीफ से, अरे यज्ञ करो और तुम योग करो तब तुमको मिलेगा करके नहीं बोलता है। इसलिए भाषा एक ही सेंटेंस में जब भाषा है तो उसका मतलब वो कंफ्यूज रीति से नहीं है, वो हमको ऐसा प्रेजेंट किया गया है, वो कहीं और का है, ये कहीं थोड़ा और 4-5 कट गया, उसके बाद को जोड़ा, इसीलिए हमको पूरा ऐसा नहीं मिला। लेकिन एक पवित्र आत्मा की ओर से हम देखें तो जो भाषाएं जिसमें अभी कलीसिया में चल रहा है, वो गलत भाषा भी बात चल रहा, बहुत सारा, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन भाषा है जो पवित्र आत्मा बात करेगा, आत्मा बात करता है, तुम नहीं। अच्छा वचन में लिखा है ना, द स्पिरिट ऑफ गॉड स्पीक्स, नॉट यू और योर ब्रेन। अगली बार हम उसको देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए, क्योंकि अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई इंतजाम रहे कि रिकॉर्डिंग बीच में ये ना हो, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्डिंग बीच में मिस हुआ है, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। सिंपल टॉपिक को इस तरीके से यहाँ तक हम खत्म करेंगे कि अन्य भाषाएं
अन्य भाषा, भाषा में सामर्थ। उस दिन जो भाषा, एक ही भाषा आई जो उन लोग बात कर रहे हैं, इन लोग पवित्र आत्मा उतरा, जैसे ही उतरा पवित्र आत्मा, अय्या प्रभु मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हारी वो बातें, क्या बात किया होगा जरा सोच कर देखिए। पवित्र आत्मा जब स्वर्ग से भेजा गया भरपूरी के लिए, भरपूरी के लिए भेजा जाना और पवित्र आत्मा के कार्य में उसका जन्म होना तो अलग अलग चीज है। जब भरपूरी के लिए भेजा गया तो पवित्र आत्मा को ये मौका मिला हर एक के अंदर में वास करे, है ना। तो हर एक का पैदा होना पवित्र आत्मा में, और पवित्र आत्मा उसके अंदर में भरपूरी के साथ फुलनेस ऑफ स्पिरिट। फुलनेस ऑफ स्पिरिट को बहुत कुछ समझने की जरूरत है, जिसको हम आधा ही समझ पाएंगे। पूरी दुनिया, पूरी संसार खत्म हो जाए तो भी हम आधा ही समझ पाएंगे, पूरा समझ नहीं पाएंगे। फिर भी तो भरपूरी ऑफ, तो उन 120 लोग के अंदर में जब आया था तो पवित्र आत्मा सृष्टिकर्ता जो उस समय आदम के बनाने के समय, सूरज और चांद के बनाने के समय उपस्थित था, वो अंदर से खुशी से पहली बार परमेश्वर के पुत्रों के जागृत होने के द्वारा उस स्थान में अब तक वो मंडरा रहा था, अब तक वो ठहर रहा था, अब तक वो यीशु के द्वारा से सिर्फ बच्चे ही बनकर के पैदा होने में आत्मा को वहां पर साथ दे रहा था, लेकिन अब वो उनके द्वारा से चलने वाला है, बोलने वाला है। तो कितना बड़ा चीज था। तो जब आग बरसा, आग उतरा, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा बात करने लगा। सृष्टि करता, वो स्वयं सृष्टि करता है, वो अपने से ओहदे में बराबर और ओहदे में बड़े पिता से बात कर रहा था। पिता धन्यवाद है, ये दिन को तो हम लोगों ने उस दिन बात किया ना, ये दिन को तो कि वो जो यहाँ पर है इसके द्वारा अगला काम क्या करना है। अरे वो पौलुस के समय में वो उसको भेज और सीधी नामक क्षेत्र में भेज, और वहां पर वो बैठा हुआ अंधा है, वो तो हो गया, वो हुआ। उसके बाद फिर ऐसा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा विजय के ऊपर विजय और जीत के ऊपर जीत। दुश्मन जब टकराते हैं तो उनकी हार। जब पवित्र आत्मा, हम जिस अंडरस्टैंडिंग को मैं बात कर रहा हूं, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर में अगर आ जाए तो आपके खिलाफ में न तो शैतान तो कोशिश तो करता है। सुनिए एक बात, कोशिश तो करेगा, गिराएगा। हमारे समय का इसलिए लिखा है, सबको सब समय नहीं दिया गया है, सबको सब चीज नहीं दिया गया है। दुनिया को तो है लेकिन हमको नहीं है, इसलिए हमको तकलीफों से तो होकर गुजरना है, लेकिन जीत हमारी हमेशा है, मजा है। कम में भी मजा, ज्यादा में भी मजा, बड़े में भी और छोटे में भी। तुम विश्वासियों की तरह हो तो तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा जब बातें करेगा, बातें तो भेद तुम्हारा मन बुद्धि को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ सामान पहुंचेंगे आत्मा के। वाह, that the spirit will become stronger and stronger and get more and more and more and more stronger। आत्मा का जो द मैन ऑफ द स्पिरिट मैन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, तब वो जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि वो नहीं बोलता, परमेश्वर उसमें से होकर के बोलता है। परमेश्वर इस वचन पर